तो आज हम अपने इस सीरीज में आगे ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज ये कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने सेक्सुअल ऑफेंसेस और जो असॉल्ट एंड क्रिमिनल फोर्सेस वाले ऑफेंसेस थे 63 से लेके 79 तक के जो प्रोविजंस थे उनको कवर किया है। ठीक है, आज हम बात करने जाएंगे ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज के मैरिज से रिलेटेड कौन कौन से ऑफेंसेस होते हैं। ठीक है, ये हमारी एपीओ प्री के हिसाब से सीरीज चल रही है जिसमें हम सिर्फ प्री में जितने इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है उनको कवर करने जा रहे हैं, जिसमें ये चैप्टर भी कवर होता है। ठीक है, इसके बाद जो चैप्टर है वो 6 है एंड उसके बाद 17 है एंड देन कुछ प्रोविजंस और हैं बीच में से, हम उनको भी कवर करेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बोल रखा है। 80 से लेके 84 तक के, 80 से लेके शायद 87 तक के प्रोविजंस हैं। देन उसके बाद 88 से कॉजिंग, वो है कॉजिंग मिसकैरेज वगैरह है एंड देन चाइल्ड से रिलेटेड ऑफेंसेस, चाइल्ड के अगेंस्ट में जो ऑफेंसेस होते हैं वो है। ठीक है, देखो 80 में क्या बोल रखा है, डाउरी डेथ। ठीक है, देखो इसमें 80 में क्या बोल रखा है, डाउरी डेथ क्या होती है। ठीक है, तो वेयर द डेथ ऑफ अ वुमन इज कॉज्ड बाय द वन और बॉडी इंजरी, bodily injury or occurs otherwise than under the normal circumstances, other than the normal circumstances within the 7 year of her marriage. ठीक है, and it is shown that soon before her death she was subject to the cruelty or the harassment by her husband or relatives of the husband for or in connection with any demand of dowry. Such death shall be called dowry death and the such husband or the relative shall deem to be the caused her death. देखो इसमें क्या बोल रखा है, डाउरी डेथ क्या होती है। डाउरी का सिंपल सा बेसिक मीनिंग होता है जहाँ डिमांड करते हैं पैसों में, मनी की फॉर्म में, पैसों की फॉर्म में हो सकती है या फिर किसी प्रॉपर्टी के में या कोई थिंग्स ऑब्जेक्ट्स वगैरह इस तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रखा है, जब किसी वुमेन की डेथ कॉज की जाती है या तो वर्न करते हैं उसको या बॉडली इंजरी करते हैं या फिर अदर कोई भी मीन्स हो सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हैं उनको छोड़कर, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर उसकी डेथ नहीं हुई है, बल्कि जो एबनॉर्मल सिचुएशंस है जैसे वर्न हो गया, बॉडली इंजरी दी है या फिर और भी तरीके की कोई इंजरी उसको हार्म कॉज किया है जिससे उसकी डेथ कॉज हो गई है। और ये सारी चीजें कब हुई है, विद इन दी 7 year ऑफ हर मैरिज, उसके 7 साल की मैरिज के अंदर अंदर ही ये चीजें हुई हैं। ठीक है, एंड इट इज शोन दैट, और ये भी देखा जाता है कि सून बिफोर हर डेथ, उसकी डेथ से जस्ट पहले उसके साथ में सब्जेक्ट टू द क्रुअलिटी और हरासमेंट, उसकी डेथ से जस्ट पहले उसके साथ में क्रुअलिटी हुई थी, हरासमेंट हुआ था। और ये क्रुअलिटी हरासमेंट किसके द्वारा किया गया, अगर हस्बैंड के द्वारा किया गया या उसके रिलेटिव्स के द्वारा, उसके फादर इन लॉज, मदर इन लॉज या फिर जो भी उस फैमिली मेंबर्स हैं अदर हस्बैंड के रिलेटिव्स जो हैं, उनके द्वारा अगर उसके साथ में क्रुअलिटी हरासमेंट की जाती है विद इन दी 7 year ऑफ हर मैरिज में की जाती है और सून बिफोर हर डेथ, ये चीजें देखी जाती है कि उसके साथ क्रुअलिटी हरासमेंट हुई है। ठीक है, और डिमांड या पर्पस क्या है वो डेथ कॉज करने का, कि वो उन्होंने डिमांड ऑफ फॉर डाउरी, डिमांड रखी थी उन्होंने डाउरी के लिए, जिसके लिए वो नहीं लेके आई थी, जो भी चीजें थी सिचुएशन थी। ठीक है, डिमांड यहाँ क्या रखी थी ना, डाउरी की डिमांड रखी थी। तो ये डेथ को हम क्या बोलेंगे, डाउरी डेथ बोल देंगे। एंड द सच हस्बैंड एंड रिलेटिव शेल डीम टू हैव कॉज हर डेथ, और ये माना जाएगा कि जो भी शेल माना जाएगा कि शेल भी डीम्ड किया जाएगा कि जो भी हस्बैंड है उसके रिलेटिव्स है उन्होंने उसकी डेथ कॉज की है। ठीक है, अब देखो उसमें बोल रखा है डाउरी का मतलब क्या होगा, हैज द सेम मीनिंग एज इन सेक्शंस 2 ऑफ डाउरी प्रोहिबिटेशन एक्ट 1961 के अंदर जो दे रखा है, सेक्शन सेकंड के अंदर, नाइन डाउरी प्रोहिबिटेशन एक्ट 1961 के अंदर जो दे रखी है सेक्शन सेकंड के अंदर, वो हमारी डाउरी की मीनिंग होगी। ठीक है, इसमें पनिशमेंट कितने दे रखी है, हुएवर कमिट डाउरी डेथ शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट ऑफ either term which shall not be less than 7 year but which may extend to the imprisonment for life। ठीक है, तो कितनी पनिशमेंट होगी, 7 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की पनिशमेंट होगी। देखो इंग्रेडिएंट्स क्या है डाउरी डेथ के, तो वुमेन की डेथ कॉज हो जानी चाहिए। ठीक है, रीजंस क्या होते हैं डेथ कॉज करने के, या तो वर्न हुआ है, ठीक है, या बॉडली इंजरी हुई है या अदर कॉजेस अकर हुए हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर नहीं हुई है उसकी डेथ, विद इन दी 7 year ऑफ हर मैरिज हुई है। सोन बिफोर हर डेथ शी वॉज सब्जेक्ट टू द क्रुअलिटी एंड हरासमेंट। ठीक है, उसकी डेथ से पहले उसके साथ में क्रुअलिटी हरासमेंट किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स के द्वारा किया गया था। कनेक्शन क्या था उसका, मतलब क्यों डिमांड, उसको क्यों उसको हरासमेंट किया गया था, क्रुअलिटी की गई थी, क्योंकि वहां पे डिमांड की जा रही थी, किसकी, डाउरी की डिमांड की जा रही थी। तो इस डेथ को हम क्या बोलेंगे, डाउरी डेथ बोल देंगे। एंड जो भी हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स होंगे ये माना जाएगा कि उनके द्वारा ही क्या किया गया थी, वो डेथ कॉज की गई थी। इसमें पनिशमेंट क्या बोल रखी है, सबसेक्शन सेकंड बोलता है पनिशमेंट कितनी मिलेगी, 7 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की पनिशमेंट मिलेगी।
81 बोलता है कोहैबिटेशन कॉज्ड बाय द मैन डिसिटफुली इंड्यूसिंग बिलीफ और लॉफुल मैरिज। ठीक है, देखो इसमें क्या बोल रखा है, कोहैबिटेशन किया जाता है किसी मैन के द्वारा जहां वो डिसिटफुली तरीके से इंड्यूस करता है उसको, ये बिलीव कराता है कि वो दोनों क्या है, मैरिड है, शादीशुदा है वो दोनों। तो एवरी मैन हु बाय डिसिटफुल मीन्स, डिसिटफुल तरीके, डिसिटफुल कॉज एनी वुमेन, डिसिटफुल कॉल करते, डिसिट कॉज करता है किसी वुमेन के साथ में हु इज नॉट लॉफुली मैरिड, जिसके साथ में वो लॉफुली मैरिड नहीं है, टू हिम, टू बिलीव दैट शी इज लवफुली मैरिड टू हिम। ठीक है, उस मैन को मालूम है कि हम जो भी हैं वो दोनों क्या लॉफुली मैरिड नहीं है, लेकिन वो उस वुमेन को क्या, उस वुमेन को बिलीव दिलाता है कि शी इज लॉफुली मैरिड टू हिम, कि वो उसे क्या लॉफुली मैरिड है, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, लीगली हस्बैंड एंड वाइफ है। ठीक है, एंड देन उसके बाद में क्या करता है, टू कोहैबिट और हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसके साथ में कोहैबिटेशन करता है, फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है उसके साथ में विद हिम, इन दैट बिलीफ, उस बिलीफ के ऊपर, जो भी वुमेन है वो कोहैबिटेशन या सेक्सुअल इंटरकोर्स जब करती है, जब उसको ये बिलीव होता है कि शी वाज लॉफुली मैरिड है टू हिम। ठीक है, एंड इसके लिए कितनी पनिशमेंट होगी, लेकिन वो ऐसा नहीं है, ये डिसिटफुल तरीके से वो करता है, और बल्कि वो लॉफुली मैरिड नहीं है, उस वुमेन को नॉलेज है कि हम लॉफुली मैरिड नहीं हैं। अगर वो ऐसा कुछ करता है तो क्या पनिशमेंट है, शैल पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर, तो 10 साल की पनिशमेंट हो जाएगी, एंड लाइबल होगी, फाइन के लिए भी लाइबल होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 82। 82 की बात करता है बाइगेमी, जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें बोल रखा है कि मैरिज अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द हस्बैंड द वाइफ। ठीक है, अगर कोई मैरिज परफॉर्म की जाती है जो ऑलरेडी इसका स्पाउस अगर लिविंग स्पाउस है, ठीक है, और फिर भी उसके क्या किया जाती है, उसके कोई और किसी और से वो मैरिज मैरिड करता है दूसरा स्पाउस जो भी है, तो ये क्या माना जाता है, बाइगेमी माना जाता है, एक ऑफेंस है ये। तो whoever having a husband or the wife living husband और wife है, marriage in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life of such husband or the wife। ठीक है, और जो दूसरी जो मैरिज कर रहा है ना सब्सिक्वेंट, वो void इसलिए हो जाएगी क्योंकि जो पहली वाली जो मैरिज है ना उससे जो भी उसका हस्बैंड या वाइफ है वो कैसा है, लिविंग है। तो इसमें पनिशमेंट कितनी होगी, जो भी हस्बैंड या वाइफ क्या कर रहा है, मैरिज कर रहे हैं और दूसरी मैरिज करते हैं, अपने जो पहले लिविंग स्पाउस के रहते हुए अगर दूसरी मैरिज की जाती है, तो दूसरी मैरिज क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी, एंड जो भी पर्सन हो, जो भी होगा, हस्बैंड स्पाउस जो भी स्पाउस होगा, वो शैल भी लाइबल होगा पनिशमेंट के लिए विद इम्प्रिजमेंट बाय द डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर। 7 साल की पनिशमेंट होगी, एंड लाइबल होगा किसके लिए, फाइन के लिए भी लाइबल होगा। ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, कोई शादी है पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, उसमें जो भी स्पाउस है वो लिविंग स्पाउस है, फिर भी उसमें से एक वन ऑफ द स्पाउस क्या करता है, कोई दूसरे सब्सिक्वेंट मैरिज कर परफॉर्म करता है, तो वो सब्सिक्वेंट मैरिज क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। रीजन क्या है, कि पहले से ऑलरेडी उसका भी जो भी स्पाउस है वो लिविंग में है, वो जीवित है, उसका स्पाउस उसके साथ में रह रहा है। ठीक है, तो जो भी ये बाइगेमी परफॉर्म की है उसने, जो भी सब्सिक्वेंट मैरिज की है, इसके लिए वो क्या हो जाएगा, लायबल हो जाएगा, इसमें 7 साल की पनिशमेंट है, एंड फाइन के लिए लायबल हो जाएगा वो। अब इसमें एक्सेप्शंस दे रखा है, देखो एक्सेप्शन क्या बोल रखा है, कि दिस सबसेक्शन डज नॉट एक्सटेंड, ये जो भी सबसेक्शन हमने ऊपर कवर किया था, ये कहाँ पे एक्सटेंड नहीं होता है, मतलब कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है, टू एनी पर्सन हुज मैरिज विद सच हस्बैंड और द वाइफ हैज बीन डिक्लेयर्ड void बाय द कोर्ट और कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन। अगर वो डिक्लेयर कर दिया है बोर्ड, जो भी मैरिज है, जो पहली वाली मैरिज है, ठीक है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर वो ऑलरेडी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने वो पहले से ही वर्ड डिक्लेयर कर दिया है, तो जो भी सब्सिक्वेंट मैरिज हुई है वो वैलिड मानी जाएगी। पहली जो मैरिज थी, फर्स्ट जो मैरिज है, वो किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा क्या हो चुकी है, वर्ड डिक्लेयर हो चुकी है, तो जो ऑलरेडी जो सेकंड मैरिज है ना, सब्सिक्वेंट जो मैरिज की गई, परफॉर्म की गई है, वो वर्ड मानी जाए, वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, सेकेंड बोलता है, नॉर टू एनी पर्सन हु कॉन्ट्रैक्ट्स अ मैरिज ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द फॉर्मर हस्बैंड द वाइफ इफ सच। अगर कोई भी पर्सन अपने फॉर्मर जो भी फॉर्मर स्पाउस है, हस्बैंड या वाइफ है, उसके रहते हुए ड्यूरिंग द उसके टाइम पे क्या करता है, मैरिज करता है, इफ सच हस्बैंड और वाइफ एट द टाइम ऑफ द सब्सिक्वेंट मैरिज, जब वो सब्सिक्वेंट मैरिज परफॉर्म की जा रही है उस स्पाउस के द्वारा, तो जो फॉर्मर उसका स्पाउस है ना, हैज shall have been continuously absent, वो क्या है, कंटिन्यूअसली एब्सेंट है, कब से एब्सेंट है, फ्रॉम द सच पर्सन फॉर द स्पेस ऑफ 7 ईयर, कि उसको 7 साल हो गए और 7 साल से वो गायब है स्पाउस। ठीक है, जो फॉर्मर जो स्पाउस है वो, एंड shall not have been heard of by such person as being alive within the time provided the person contracting such a subsequent marriage shall।
ठीक है? उसको क्या नहीं किया गया था, उसको सुना नहीं गया है काफ़ी टाइम से, 7 साल हो गए हैं उसको सुना नहीं गया है, ठीक है? एंड सच पर्सन एज़ बीइंग अलाइव विदिन दैट पीरियड प्रोवाइडेड दैट द पर्सन कॉन्ट्रैक्टिंग द सब्सिक्वेंट मैरिज शैल बिफोर सच मैरिज टेक प्लेस। जब सब्सिक्वेंट मैरिज वो परफॉर्म कर रहे हैं, अब उससे पहले, उस टाइम पे बिफोर द सच मैरिज टेक प्लेस इन्फॉर्म द पर्सन्स विद, जो भी पर्सन है ना, जो भी सब्सिक्वेंट मैरिज वो परफॉर्म कर रहे हैं, उससे पहले जो भी स्पाउस है, जिसका फॉर्मर स्पाउस क्या हो चुका है, एब्सेंट है कंटिन्यूअसली 7 ईयर्स से, तो जो भी उसका स्पाउस है, अगर हस्बैंड कंटिन्यूअसली एब्सेंट है तो वाइफ, और अगर वाइफ कंटिन्यूअसली एब्सेंट है तो हस्बैंड, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी सब्सिक्वेंट मैरिज परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो जिसके पर्सन के साथ भी सब्सिक्वेंट मैरिज परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे द पर्सन विद whom द मैरिज इज कॉन्ट्रैक्टेड, जिसके साथ में वो कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज की जा रही है, फॉर द रियल स्टेट ऑफ द फैक्ट्स, जो भी उसके फॉर्मर मैरिज के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन थी, उसके हस्बैंड की जो भी स्पाउस है फॉर्मर, उसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन थी, उसको सारी इन्फॉर्मेशन को उसको क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, उसको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे उसको, ठीक है? एज फार एज द सेम आर विद इन हिज और हर नॉलेज, जो भी उसके नॉलेज में है वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको देंगे। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि पहला एक्सेप्शन दे रखा है कि अगर कोई भी मैरिज पहले जो एग्जिस्टिंग मैरिज थी ना, अगर वो कोर्ट, किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के जुडिक्शन के द्वारा क्या कर दी गई है, वॉइड डिक्लेयर कर दी गई है, तो जो सब्सिक्वेंट मैरिज है वो वैलिड हो जाएगी, और जो पहली जो मैरिज थी वो वॉइड डिक्लेयर हो जाएगी। दूसरा एक्सेप्शन बोल रखा है कि जो भी फॉर्मर जो मैरिज थी, फॉर्मर मतलब जो पहली जो मैरिज थी, ठीक है? फॉर्मल का मतलब हो जाएगा जो पहली मैरिज थी। तो जो पहली मैरिज थी, जो भी पहली शादी थी, जो मैरिज थी, जिसमें जो भी स्पाउस है ना, जो भी स्पाउस है, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, अगर वो कंटिन्यूअसली 7 सालों से एब्सेंट है, ना किसी के द्वारा उसको सुना गया, इंक्वायरी करने के बाद भी उसके बारे में कुछ पता नहीं चला, चाहे वो हस्बैंड है, वाइफ है, ठीक है? तो अब जो भी जो दूसरा बंदा है, उसमें जो दूसरा है, एक तो कंटिन्यूअसली एब्सेंट हो गया 7 सालों से जिसको सुना नहीं गया है, और ये दूसरा अपोजिट में जो स्पाउस होगा, अगर हस्बैंड कंटिन्यूअसली एब्सेंट है तो उसकी वाइफ, या फिर वाइफ कंटिन्यूअसली एब्सेंट है तो उसका हस्बैंड, ठीक है? अगर वो सब्सिक्वेंट मैरिज परफॉर्म करने जाते हैं, तो जिस पर्सन के साथ भी वो सब्सिक्वेंट मैरिज परफॉर्म करते हैं, उसको क्या देंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, जो भी रियल फैक्ट्स होंगे, जो भी उसकी नॉलेज में होगा, उसके नॉलेज के साथ जितना भी इन्फॉर्मेशन रियल होगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको देंगे, ठीक है? तो ये बाइगेमी नहीं माना जाएगा। देखो इस सबसे सबसे सेकंड क्या बोल रखा है, whoever commits the offense under subsection 1 having concealed from the person with whom subsequent marriage is contracted the fact of the former marriage shall be punished with imprisonment of either death for term extend to the 10 year एंड लेवल होगा फाइन के लिए। देखो हमने बाइगेमी में पढ़ा था कि बाइगेमी पनिशमेंट कितनी मिल रही थी हमें, 7 साल की पनिशमेंट मिल रही थी, फाइन के लिए लाइबल हो रहे थे। लेकिन इसमें क्या बोल रखा है सबसेक्शन सेकंड के अंदर, कि जब हम सबसेक्शन 1 के अंदर जो ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, उसके साथ में हम क्या कर रहे हैं, कंसील करते हैं अपने फॉर्मर मैरिज के बारे में, जो सब्सिक्वेंट जो मैरिज परफॉर्म कर रहे हैं, तो जिस पर्सन के साथ में कर रहे हैं, उससे पहली शादी के बारे में अगर कोई बातें जो भी हैं, चीजें जो छिपाते हैं, इन्फॉर्मेशन छिपाते हैं, कंसील करते हैं उससे, तो उसके लिए पनिशमेंट कितनी है, 10 साल की पनिशमेंट हो जाएगी, फाइन हो जाएगा। ठीक है? 83 क्या बोल रखा है, मैरिज सेरेमनी फ्रॉडुलेंटली गोन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज। देखो अब इसमें क्या बोल रखा है कि हुएवर डिसऑनेस्टली और विद फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, इंटेंशन क्या है उसकी, डिसऑनेस्ट या फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है, गोज थ्रू द सेरेमनी ऑफ बीइंग मैरिड, ठीक है? वो मैरिज जो भी सेरेमनीज होती है ना मैरिज की, वो परफॉर्म करता है, लेकिन वो लॉफुली नहीं होती वो सारी चीजें, मतलब फेक तरीके से, सिर्फ उसकी इंटेंशन होती है डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, ठीक है? उस जो भी वुमेन है या जो भी पर्सन है जिसके साथ में क्या करना चाहता है, वो डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है उसकी, उसके साथ में क्या करता है वो, ऐसे सेरेमनीज को परफॉर्म करता है जिससे कि उसको लगे कि ये लॉफुल ही है, लेकिन वो लॉफुली सेरेमनीज नहीं होती हैं, ठीक है? नोइंग दैट ही नोइंग दैट ही इज नॉट देयर बाय लॉफुली मैरिड, मतलब उसको मालूम है कि ये लॉफुली मैरिड नहीं हो रही है, बट जो भी सेरेमनी परफॉर्म कर रहा है वो फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट तरीके से है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेल्फ इसमें पनिशमेंट कितनी मिलेगी, 7 साल की पनिशमेंट हो जाएगी, एंड फाइन मिल जाएगा, ठीक है? फाइन के लिए लायबल होगा। मतलब लॉफुली वो किसी भी सामने वाले को ये बिलीव दिलवाता है कि अपन जो है क्या है, लॉफुली मैरिड है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी उन्होंने मैरिज की जो सेरेमनी परफॉर्म की थी वो कैसी थी, वो लॉफुल नहीं थी, ठीक है? उसकी वहां डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से उसने जो भी मैरिज जो है परफॉर्म की थी, तो ये क्या बन जाएगा, इसके अंदर क्या मनी पनिशमेंट मिलेगी, 7 साल की पनिशमेंट मिलेगी, उसकी लायबल होगा फाइन के लिए, ठीक है? 84 क्या बोल रखा है, एंटाइसिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग विद क्रिमिनल इंटेंट अ मैरिड वाइफ, ठीक है? एंटाइस करता है, टेकिंग अवे ले जाता है मैरिड वाइफ को। देखो हुएवर टेक्स और एंटाइस क्या कर रहा है, टेक्स और एंटाइस अवे एनी वुमेन, किसी भी वुमेन को ले जा रहा है
who is and whom he know और हैज रीजन टू बिलीव टू बी द वाइफ ऑफ अदर हस्बैंड, जहां उसको नॉलेज है और रीजन टू बिलीव है कि ये कौन है, वाइफ है, किसकी है, किसी अदर मैन की वाइफ है, ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति की वाइफ है, ये उसको नॉलेज है इसके बारे में, उसको रीजन टू बिलीव भी है उसको, विद इंटेंट, उसकी इंटेंशन क्या है, इंटेंट दैट शी मे हैव illicit intercourse with any person or conceal or detain with that intention एनी सच वुमन, ठीक है, वो क्या करता है, उसकी इंटेंशन है कि वो क्या करे, जो इलिसिट इंटरकोर्स उसके साथ में एंड विद एनी पर्सन, किसी पर्सन के साथ में, एंड कंसील एंड डिटेन करता है उसको विद दैट इंटेंशन के साथ में, विद दैट इंटेंट एनी सच वुमन को क्या करता है, कंसील करता है, डिटेन करके रखता है, ठीक है। तो इससे पनिशमेंट कितनी मिलेगी उसको, 2 साल की पनिशमेंट है एंड फाइन होगा और बोथ हो सकता है, ठीक है। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि कोई भी क्या करता है, एंटेक और एंटाइज करता है किसी वुमेन को जिसको उसकी नॉलेज है, रीजन टू बिलीव है कि ये जो है किसी दूसरे पर्सन की वाइफ है, उसकी इंटेंशन क्या है कि उसके साथ में इलिसिट इंटरकोर्स करेगा, वो भी जो भी पर्सन है उसके साथ में, एंड उसको कंसील या डिटेन करके रखेगा उस वुमेन को, उसकी इंटेंशन है उसको कंसील और डिटेन करने की, तो इसे पनिशमेंट कितनी मिलेगी, 2 साल की पनिशमेंट है, फाइन और बोथ हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, 85 बोल रखा है, हस्बैंड और द रिलेटिव्स ऑफ द हस्बैंड ऑफ अ वुमन सब्जेक्टिंग टू द हर टू द क्रूअलिटी, whoever being the husband the relative the husband of a woman, कोई भी क्या हस्बैंड है, रिलेटिव है हस्बैंड के ऑफ द वुमन, सब्जेक्टिंग सब्जेक्ट सच वुमेन टू क्रूअलिटी, अगर उसके साथ में क्या की जाती है, क्रूअलिटी अगर उसके साथ में परफॉर्म की जाती है तो शैल पनिश विद इम्प्रिजनमेंट वाला डिस फॉर टर्म, 3 साल की पनिशमेंट होगी एंड इसमें लाइबल होंगे किसके लिए, फाइन के लिए भी वो लाइबल होंगे, ठीक है। तो अगर कोई हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स क्या करते हैं, किसी वुमेन के साथ में क्रुएलिटी करते हैं तो 3 साल की पनिशमेंट होगा एंड फाइन होगा। अब देखो क्रुएलिटी को डिफाइन किया गया, क्रुएलिटी होती क्या है, 86 बोलता है कि फॉर द पर्पस ऑफ द सेक्शन 85, 85 के लिए क्रुएलिटी मीन्स एनी विलफुल कंडक्ट which is of such a nature as is likely to deprive the woman to commit suicide or to cause grave injury or danger to the life, limb, health, whether mental, physical, to the woman ऑफ द वुमेन। देखो इसमें क्या बोल रखा है, कोई भी ऐसा विलफुल कंडक्ट विच इज ऑफ अ सच अ नेचर, वो जो इस तरीके का नेचर का है कि एज इज लाइकली टू डिप्राइव्ड अ वुमेन, जो कि क्या कर रहा है, एक वुमेन को डिराइव कर रहा है टू कमिट सुसाइड कराने के लिए, मतलब इस तरीके का किसी का विलफुल कंडक्ट है जिसका नेचर इस तरीके का है कि जिससे एक वुमेन क्या हो रही है, इस पोजिशन में आ रही है कि वो क्या कर रही है, सुसाइड कमिट कर रही है, या फिर कॉज किया जा रहा है उसको ग्रेव इंजरी, या फिर उसकी लाइफ को, लिम्ब और हेल्थ को डेंजर किया जा रहा है, या मेंटली या फिजिकली, तो ये क्रूरलिटी होती है। सेकंड बोलता है कोई भी हरासमेंट बाय द वुमेन ऑफ द सॉरी harassment of a woman where such harassment is a with a view to coercing her or any person related to her to meet any unlawful demand of property, valuable security, or in on account of failure by her or any person related to meet such demand। देखो इसमें क्या बोल रखा है, एक तो बोल रखा है कि उसकी लाइफ को डेंजर में डाला जा रहा है, मतलब इस तरीके से उस वुमेन के साथ में फिलफुल कंडक्ट किया जा रहा है जिससे कि वो वुमेन क्या हो रही है, मतलब वो इस पोजीशन में आ रही है कि वो सुसाइड कमिट कर रही है, ठीक है, या उसको ग्रेव इंजरी की जा रही है जिससे कि डेंजर हो रहा है उसकी लाइफ को, हेल्थ को, मेंटली, फिजिकली तरीके से। दूसरा बोल रखा है कि उसके साथ में हरासमेंट किया जा रहा है उस वुमेन के साथ में, एंड जो हरासमेंट है ना, उसका पर्पस क्या है, उसको कोहर्जन करना, उसको या फिर जो भी उसके रिलेटिव्स हैं उनको, उसके फादर है, मदर है, ब्रदर, सिस्टर, जो भी है उनको, उनको कोहर्जन किया जा रहा है कि वो जो भी उनकी अनलॉफुल डिमांड है, जो हस्बैंड है और उसके रिलेटिव्स की जो अनलॉफुल डिमांड है उसको फुलफिल किया जाए, प्रॉपर्टी की, वैल्यूएबल सिक्योरिटी की, इसको फुलफिलमेंट करने के लिए क्या किया जा रहा है, उसके साथ में हरासमेंट किया था उसके साथ में या उसके जो भी रिलेटिव्स हैं उनके साथ में, ठीक है। तो ये हमारी क्रूअलिटी, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये पिछली बार एपीओ के एग्जाम में मेंस के अंदर पूछी गई थी, ठीक है। देखो 84 में क्या बोल रखा है, किडनैपिंग, अबडक्टिंग और इंड्यूसिंग वुमेन टू कंपेल हर मैरिज, हुएवर किडनैप करता है, अबडक्ट करता है एनी वुमेन विद इंटेंट दैट मे बी शी मे बी कंपेल्ड और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट शी विल बी कंपेल्ड टू मैरी any person against her will in order that she may be forced or seduced to illicit intercourse or knowing it to be likely that she will forced or seduced to illicit intercourse shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 year and also liable to the fine।
ठीक है? देखो, इसमें पहले इन्होंने क्या बोल रखा है कि कोई भी किडनैप करता है, अबडक्ट करता है किसी वुमन को, इंटेंशन क्या है उसकी कि उसको कंपेल किया जाएगा या उसको नॉलेज है कि हम उसको कंपेल करेंगे इन चीज़ों के लिए। किस चीज़ के लिए? कि टू मैरी करने के लिए अगेंस्ट हुज विल, मतलब उसकी विल के अगेंस्ट में हम किसी से उसकी शादी करवाएँगे, या फिर इन ऑर्डर टू फोर्स, उसको फोर्स करेंगे, सेड्यूस करेंगे इलिसिट इंटरकोर्स करने के लिए, या फिर ये जानते हुए कि शी विल बी फोर्स्ड, कि उसको फोर्स्ड किया जाएगा, सेड्यूस किया जाएगा, इलिसिट इंटरकोर्स के इलिसिट सेड्यूस किया जाएगा, फोर्स कर रहा है किसके लिए? इलिसिट इंटरकोर्स के लिए कर रहे हैं। नॉलेज है यहाँ पे या फिर वो ऐसा चीज कर रहे हैं, तो इसमें पनिशमेंट कितनी मिलेगी हमारी? 10 साल की पनिशमेंट है, फाइन के लिए लायबल होगा। सेकंड क्या बोल रखा है इसमें? एंड whoever by means of criminal intimidation as defined in the संहिता और abuse of authority, कोई क्या करता है? क्रिमिनल इंटिमिडेशन करता है या फिर अपने अथॉरिटीज का अब्यूज करता है, और एनी अदर मेथड ऑफ कंपल्शन, इंड्यूस करता है किसी वुमेन को टू गो एनी प्लेस with intent that she may be, or knowing that is likely that she will be forced to seduce illicit intercourse with another man, shall be punished with as aforesaid। ठीक है? जो भी ऊपर पनिशमेंट दे रखी है वही पनिशमेंट के लिए लायबल होगा, लेकिन यहाँ पर्पस क्या है? क्या कर रहा है वो? बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन कर रहा है या अब्यूज कर रहा है अपनी अथॉरिटीज का, या कोई और अदर मेथड है कंपल्सन के, इंड्यूस कर रहा है किसी वुमेन को गो फ्रॉम एनी प्लेस, कि कहीं भी प्लेस पे जाए वो, विद इंटेंट दैट शी मे बी, और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट शी विल फोर्स्ड, सेड्यूस किया जाए उसको इलिसिट इंटरकोर्स के लिए, ठीक है, किसी अदर मैन के साथ में। तो इसमें क्या बोल रखा है? इसमें पनिशमेंट कितनी मिलेगी? जो ही हमारे ऊपर जो दे रखी है 10 साल की पनिशमेंट एंड फाइन, वही उसमें सेम पनिशमेंट होगी। ठीक है? तो ये हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं कि मैरिज से रिगार्डिंग कौन-कौन से ऑफेंसेस होते हैं। देन हम चलते हैं हमारे कॉजिंग मिसकैरेज के ऊपर। इसमें 88 से लेके 92 तक के जो प्रोविजंस दे रखे हैं कॉजिंग मिसकैरेज से रिलेटेड, तो मिसकैरेज किस तरीके से किया जाता है, ठीक है, एंड उसके टाइम पे वुमेन की कंसेंट होती है कि नहीं होती है, डेथ हो जाती है तो किस तरीके से डील करते हैं, तो ये सारी सिचुएशन इसमें दे रखी है। तो देखो, 88 बोलता है कॉजिंग मिसकैरेज, उसमें बोल रखा है हुएवर वॉलंटरली कॉज अ वुमन विद चाइल्ड, क्या बोल रखा है? वुमेन विद चाइल्ड तो मिसकैरी करते हैं, शेल इफ सच मिसकैरेज इज नॉट कॉज्ड इन द गुड फेथ फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द वुमन, ठीक है, we punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 3 year and fine or both। ठीक है, देखो पहला फेज क्या बोलता है इसमें कि अगर वॉलंटरली किसी के साथ में मिसकैरेज किया जा रहा है उस वुमेन के साथ में जो कि क्विक विद चाइल्ड, वुमेन विद चाइल्ड है, ये फेज बोलता है विद चाइल्ड, ठीक है, एंड इसमें पर्पस क्या नहीं है? पर्पस अगर जो भी वुमेन है उसकी लाइफ को सेव करने का पर्पस से मिसकैरेज किया जाता है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर उसकी लाइफ को सेव करने के पर्पस से अगर मिसकैरेज नहीं किया जा रहा है तो ये एक ऑफेंस माना जाएगा। इसकी पनिशमेंट होगी, जितने कितनी कितनी पनिशमेंट होगी? 3 साल की हो सकती है, फाइन भी हो सकता है और दोनों चीजें भी हो सकती है, फाइन और पनिशमेंट दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, सेकेंड क्या बोल रखा है? इफ द वुमेन क्विक विद चाइल्ड, वुमेन वी क्विक विद चाइल्ड भी है और उसके साथ में अगर मिसकैरेज किया जा रहा है, और वही सेम चीज है कि अगर उसके वुमेन की सेव लाइफ को सेव करने का पर्पस नहीं है, गुड फेथ में नहीं किया जा रहा है, तो इसमें पनिशमेंट कितनी है हमारी? 7 ईयर एंड फाइन मिलेगा। अब देखो इसमें दोनों चीजें हैं, वुमेन विद चाइल्ड एंड वुमेन क्विक विद चाइल्ड, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो देखो वुमेन विद चाइल्ड जो होता है ना, ये वहां एप्लीकेबल होता है, ये अर्लियर स्टेज होती है प्रेगनेंसी की, जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट होते हैं ना, तो उसकी जो अर्लीस्ट प्रेगनेंसी होती है, जब तक कोई कोई फेटल को मूवमेंट नहीं होती है, कोई फील नहीं कर पाते हैं उसको, तो वो वाली चीजें होती हैं। जब तक कोई जो बच्चा होता है उसको फील नहीं कर पाते हैं, फेटल का जो मूवमेंट होता है, ये सारी चीज सारी चीजें क्या नहीं होती है? फील नहीं होती है। एंड जो अर्लीस्ट स्टेज होती है वो ये कहलाती है, जैसे कि 3 मंथ तक की हो सकती है या 4 मंथ्स की हो सकती है, जो भी चीजें हैं। ठीक है, इसमें पनिशमेंट कितनी है? 3 साल की है। अब वुमेन क्विक विद चाइल्ड, ये क्या होता है? ये जब होती है, ये एप्लीकेबल जब होता है जो एडवांस स्टेज हो जाती है प्रेगनेंसी की, जब एडवांस स्टेज हो जाती है, वेयर जो मदर होती है कैन फील द फेटस मूवमेंट, जो फेटस का जो मूवमेंट होता है उसको क्या कर सकती है? मदर आराम से फील कर सकती है। ठीक है, अराउंड ये 6 to 20th वीक जो होते हैं, 16 से 20 वीक के जो अराउंड का टाइम होता है वो इसके अंदर कवर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, तभी इसमें जो पनिशमेंट है ना, इसका भी इसी बेसिस पे क्या किया गया है इसको, पनिशमेंट बेस्ड है इन दोनों के ऊपर ही। ये लेवल दे रखे हैं पनिशमेंट के, अगर वुमेन विद चाइल्ड मीन अर्लियर स्टेज अभी प्रेगनेंसी की, अगर वहां पे हम करते हैं किसी का मिसकैरेज करते हैं, लेकिन पर्पस क्या नहीं है? वुमेन की लाइफ को सेव करने का पर्पस नहीं है, तो 3 साल की पनिशमेंट हो सकती है, फाइन हो सकता है, या दोनों चीजें हो सकती हैं। और वुमेन क्विक विद चाइल्ड मीन्स क्या हो गया? कि अभी जो बच्चा है ना उसकी मूवमेंट भी हो रही है, मदर कैन फील कर सकती है उसकी मूवमेंट को, एडवांस स्टेज हो चुकी है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे पनिशमेंट अगर ऐसा बच्चे के साथ में करते हैं, ऐसा मिसकैरेज करते हैं, तो इसमें 7 दिन की पनिशमेंट है, लाइबिलिटी होगी फाइन की।
अब देखो इसमें क्या एक्सप्लेनेशन क्या बोल रखी है, अ वुमेन हु कॉजेज herself टू मिसकैरेज इज विद इन द मीनिंग। इसमें जो भी अगर वुमेन की कंसेंट भी होती है ना मिसकैरेज का, तो वो भी इसमें लाइबिलिटी होती है उसकी भी। 89 क्या बोल रखा है, कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन कंसेंट, अगर वुमेन की कंसेंट के बिना किया जा रहा है मिसकैरेज, ठीक है। देखो इसमें बोल रखा है हुएवर कमिट्स द ऑफेंस अंडर द सेक्शन 88, जो 88 के अंदर जो हमने मिसकैरेज देखा था, अगर वो विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमेन, बिना उस वुमेन की कंसेंट के किया जा रहा है, वेदर द वुमेन इज क्विक विद चाइल्ड और नॉट, तो शेल बी पनिश्ड विद लाइफ। तो जो भी करवा रहा है मिसकैरेज को, वो क्या होगा, पनिशमेंट होगी उसको लाइफ की, लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की, एंड पनिशमेंट होगी 10 ईयर की, एंड फाइन होगा उसमें। इसमें वुमेन की क्या नहीं है, कंसेंट नहीं है, वुमेन के साथ में फोर्सिबली अगर उस वुमेन का मिसकैरेज किया जा रहा है, तो इसमें पनिशमेंट कितनी है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकती है, या फिर 10 ईयर की पनिशमेंट हो सकती है, फाइन हो सकता है। ठीक है। 90 क्या बोल रखा है, डेथ कॉज्ड बाय एक्ट डन विद इंटेंट टू कॉजिंग मिसकैरेज, अगर यहाँ इंटेंशन है मिसकैरेज करवाने की, अगर वहां पे क्या हो जाती है, डेथ कॉज हो जाती है, तो सिचुएशन में क्या होगा, तो हुएवर विद द इंटेंट टू कॉज द मिसकैरेज ऑफ अ वुमन विद चाइल्ड, मिसकैरेज कर रहे हैं, डज एनी एक्ट विच कॉज द डेथ ऑफ द वुमन, जिससे कि क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है वुमेन की, तो शेल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर, एंड ऑल्सो लाइबल टू द फाइन। ठीक है। इसमें क्या बोल रखा है कि अगर कोई भी इंटेंशन ऐसी है, मिसकैरेज करवा रहे हैं किसी वुमेन का विद चाइल्ड, उसका मिसकैरेज करवा रहे हैं, और वहां पे क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है उस वुमेन की, ठीक है, तो इसमें लाइबिलिटी कितनी है, 10 ईयर की पनिशमेंट के लिए लाइबल होगा, एंड फाइन के लिए भी लाइबल हो सकता है। ठीक है। अब क्या बोल रखा है, सबसेक्शन सेकंड क्या बोल रखा है कि जो वेयर वेयर द एक्ट रेफर टू इन सबसेक्शन 1 इज डन विदाउट द वुमेन्स कंसेंट, अगर जो एक्ट हमारा सबसेक्शन 1 के अंदर जो बोल रखा है कि हम मिसकैरेज करते हैं, उसके टाइम पे अगर कॉज डेथ हो जाती है उस वुमेन की, अगर ऐसा बिना उसकी कंसेंट के अगर मिसकैरेज करवा रहे हैं, उसकी वुमेन की कंसेंट नहीं थी उसमें मिसकैरेज करवाने में, फिर भी उसका मिसकैरेज करवाया जा रहा है और उसमें डेथ हो जाती है उसकी, तो यहाँ लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड विद पनिशमेंट एज स्पेसिफाइड इन सेट सबसेक्शन, मतलब कितनी हो जाएगी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो जाएगी, या 10 ईयर हो सकती है, फाइन हो सकता है। ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन क्या बोल रखी है, इट इज नॉट असेंशियल टू दिस ऑफेंस दैट द ऑफेंडर शुड नो दैट द एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ, इसमें ये जरूरी असेंशियल चीज नहीं है कि ऑफेंडर को नॉलेज हो उसके बारे में, ऑफेंडर को नॉलेज हो कि जो ये एक्ट हो रहा है उसकी डेथ कॉज हो, जरूरी नहीं है उसकी नॉलेज हो चाहे नहीं हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। 92 में क्या, 91 में क्या बोल रखा है, एक्ट डन विद इंटेंट टू प्रिवेंट द चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव और टू कॉज डेथ टू डाई आफ्टर बर्थ, whoever before the birth of the child does any act with intent to thereby preventing that child being born, कोई भी बंदा क्या करता है, कोई भी ऐसा ऑफेंस कमिट, कोई भी एक्ट करता है जिससे कि क्या किया जा सके, जो बच्चा है उसको पैदा होने से रोका जा सके। ठीक है। मतलब उसका जन्म होने से रोकने के लिए अगर कोई एक्ट किया जाता है, ठीक है, एंड अलाइव, जीवित मतलब जो भी उसके वर्ण है उसको अलाइव होने से उसको रोका जा सके, और कॉजिंग इट टू डाई आफ्टर इट्स बर्थ, या फिर कोई ऐसा एक्ट कमिट करता है जिससे कि अगर उसका जन्म भी हो जाता है बच्चे का, तो उसकी डेथ कॉज कर देता है, एंड डज बाय सच एक्ट प्रिवेंट दैट चाइल्ड फ्रॉम, और अगर उस एक्ट के द्वारा वो क्या कर देता है, प्रिवेंट कर देता है चाइल्ड को बॉर्न होने से अलाइव, और उसकी डेथ कॉज कर देता है, तो उसमें लाइबिलिटी कितनी होगी इसकी, तो लेवल कितने लेके होगा, वो 10 साल की पनिशमेंट होगी, फाइन होगा और बोथ होगा। ठीक है। लेकिन इसमें क्या बोल रखा है, इफ सच एक्ट नॉट कॉज्ड, अगर वो एक्ट जो है नॉट कॉज इन द गुड फेथ में नहीं किया जा रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द मदर, जो मदर है उसकी लाइफ को सेव करने के पर्पज से नहीं किया जा रहा है, तो इसमें उसकी लाइबिलिटी होगी, एंड वो लाइबल होगा 10 साल की पनिशमेंट के लिए, फाइन के लिए, और बोथ हो सकता है, दोनों के लिए लाइबल होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 92 में क्या बोल रखा है कि कॉजिंग डेथ ऑफ अ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड बाय एक्ट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड, देखो इसमें बोल रखा है कि हुएवर डज एनी एक्ट अंडर द सर्कमस्टांसेस, किसी भी सर्कमस्टांसेस के अंदर कोई एक्ट कमिट करता है वो, दैट इफ ही देयर बाय कॉज डेथ ही वुड बी गिल्टी, अगर वो उसके साथ में अगर डेथ कॉज करता है उसकी, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वो गिल्टी होगा, किसके लिए होगा, कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल होगा, एज डज बाय सच एक्ट कॉज द डेथ ऑफ द क्विक अनबॉर्न चाइल्ड, और वो उस एक्ट से क्या कर देता है, उस जो क्विक अनबॉर्न चाइल्ड है उसकी डेथ कॉज कर देता है, तो इसमें लाइबिलिटी कितनी होगी, तो शेल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर, एंड लाइबल होगा फाइन के लिए।
ठीक है? देखो इसमें क्या बोल रखा है कि कोई भी बंदा है जो कोई ऐसा एक्ट करता है, सर्कमस्टांसेस के अंदर कोई इस तरीके के सर्कमस्टांसेस के अंदर एक्ट करता है, जैसे कि क्या कर रहा है वो, दैट इफ दे आर बाय, अगर वो ऐसा एक्ट करता है तो उससे डेथ कॉज़ हो जाती है और इसमें क्या होगी, उसकी पनिशमेंट मिलेगी कल्पेबल होमिसाइड की, ठीक है? एंड अगर वो एक्ट कर देता है, क्विक विन जो भी क्विक बॉर्न क्विक चाइल्ड है, जो भी क्विक अनबॉर्न चाइल्ड है, अगर उसकी डेथ कॉज़ कर देता है तो उसकी लायबिलिटी उसी तरीके से होगी और उसमें पनिशमेंट कितनी मिलेगी, उसको 10 ईयर की पनिशमेंट होगी एंड फाइन होगा, फाइन के लिए लायबल होगा। देखो इसमें इलस्ट्रेशन क्या बोल रखा है, ए नोइंग दैट ही इज लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमन, ए को नॉलेज है कि वो डेथ कॉज कर रहा है प्रेग्नेंट वुमन की, डज एन एक्ट विच, और कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे क्या हो जाता है, इफ इट कॉज्ड द डेथ ऑफ द वुमन, अगर वो उसकी डेथ कॉज हो जाती है वुमन की, वुड अमाउंट टू, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। द वुमन इज इंजर्ड, द वुमन इज इंजर्ड बट डज नॉट डाई, अगर वुमन इंजर्ड हो जाती है, डाई नहीं होती है, बट द डेथ ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, लेकिन अगर अनबॉर्न चाइल्ड की डेथ हो जाती है, कोई कोई चाइल्ड जो है विच सच विच विद विच शी इज प्रेग्नेंट इज देयर बाय कॉज ए इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन, तो ए क्या होगा, लाइबल होगा इस ऑफेंस के लिए, ऑफेंस, ठीक है? देखो क्या बोल रहा है इलस्ट्रेशन में कि ए नोइंग, ए को नॉलेज है कि जो भी वो एक्ट कर रहा है इससे उस प्रेग्नेंट वुमन की क्या हो जाएगी, डेथ कॉज हो जाएगी, ठीक है? अगर वो डेथ कॉज हो जाती है उसकी, तो वो किसके लिए लायबल होगा, कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल होगा, ठीक है? अगर वुमेन को डेथ कॉज़ नहीं होती है, लेकिन सिर्फ़ उसको इंजरी हो जाती है, लेकिन डेथ हो जाती है उस अनबॉर्न चाइल्ड की हो जाती है, कोई अनबॉर्न चाइल्ड जो है उसकी डेथ हो जाती है, जिसके साथ में वो प्रेग्नेंट थी, तो इसमें ए की लायबिलिटी किसमें आएगी? इसके अंदर आ जाएगी, 92 के अंदर वो लायबल होगा। अब हम चलते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट द चाइल्ड। अब चाइल्ड के अगेंस्ट में कौन-कौन से ऑफेंसेस होते हैं, तो ये हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है? 93 से लेके 99 तक की प्रोविजंस है, फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। देखो 93 में क्या बोल रखा है, एक्सप्लोजर एंड अबंडनमेंट ऑफ द चाइल्ड अंडर द 12 ईयर ऑफ एज बाय द पेरेंट ऑफ द पर्सन हैविंग केयर ऑफ इट्स, देखो इसमें क्या बोल रखा है, एक्सप्लोर करना, अबेंडन कर देना उस बच्चे का जो कि 12 ईयर ऑफ एज है, उसके द्वारा, उसके पेरेंट्स के द्वारा, उसके जो भी पर्सन उसकी केयर कर रहा है उनके द्वारा उसको त्याग कर देना, उसका छोड़ देना उसको, हुएवर बीइंग द फादर और द मदर ऑफ द चाइल्ड, कौन है, फादर या मदर है किसी चाइल्ड के जो कि बिलो द एज ऑफ 12 ईयर है, ठीक है? और हैविंग केयर ऑफ द सच चाइल्ड, या फिर फादर और मदर है या फिर उसकी केयर करते हैं उस चाइल्ड की, सेल क्या करते हैं, एक्सपोज और लीव सच चाइल्ड इन एनी प्लेस, एक्सपोज कर देते हैं, लीव कर देते हैं किसी चाइल्ड को किसी प्लेस पे, इंटेंशन के साथ में, क्या है इसकी इंटेंशन, विद इंटेंट देयर, विद द इंटेंशन ऑफ होली अवॉइडिंग सच चाइल्ड, तो उसमें पनिशमेंट कितनी मिलेगी उसके लिए, 7 साल की पनिशमेंट होगा, फाइन होगा एंड बोथ, दोनों चीजों के लिए लायबल हो सकता है, ठीक है? इसमें क्या बोल रखा है कि कोई फादर है, मदर है या फिर जो भी केयर कर रहे हैं उस बच्चे की जो कि बिलो द एज ऑफ 12 ईयर है, उसको क्या कर देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं, लीव कर देते हैं किसी प्लेस पे, इंटेंशन क्या है उसका, अवंडन, उसको त्याग करने की इंटेंशन, आशीष क्या कर देते हैं, उसको कहीं भी छोड़ देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं उसको, तो इसमें लाइबिलिटी कितनी होगी उनके लिए, 7 साल की पनिशमेंट होगी, फाइन होगा और बोथ होगा। एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है, दिस सेक्शन इज नॉट इंटेंडेड टू प्रिवेंट द ट्रायल ऑफ द ऑफेंडर ऑफ फॉर द मर्डर और culpable homicide as the case may be if the child die in the consequences of the explosion, देखो इसमें क्या बोल रखा है, दिस सेक्शन नॉट इंटेंडेड टू प्रिवेंट द ट्रायल ऑफ द ऑफेंडर फॉर द मर्डर ऑफ culpable homicide as the case may be if the child die in the consequence of explosion, अगर उस एक्सप्लोजर की कॉन्सिक्वेंसेज के चलते अगर बच्चे की डेथ कॉज हो जाती है, तो ये सेक्शन जो है, जो ऑफेंडर है, जो भी माता फादर मतलब जो फादर मदर है या फिर जो भी पर्सन है जो कि जिसने उसको एक्सप्लोजर किया है, जिसकी वजह से उसकी डेथ कॉज हुई है, तो वो जो है मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड की ट्रायल उसके ऊपर प्रोसीडिंग करने से ये सेक्शन उसको प्रिवेंट नहीं करेगा, ठीक है? मतलब उसके ऊपर ये प्रोसीडिंग्स चल सकती है। देखो 94 क्या बोलता है, कंसीलमेंट ऑफ द बर्थ बाय द सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ द डेड बॉडी, इसमें क्या बोल रखा है कि हुएवर बाय सीक्रेटली ब्राइंग और अदरवाइज डिस्पोजिंग द डेड बॉडी ऑफ द चाइल्ड वेदर सच चाइल्ड डाई before, after, or during its birth, intentionally conceal or endeavor to conceal the birth of the child, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 year and fine or both, ठीक है? इसमें क्या बोल रखा है, अगर कोई सीक्रेटली क्या कर देता है, ब्राइंग कर देता है, अदरवाइज डिस्पोज कर देता है डेड बॉडी, जो ये बच्चे की डेड बॉडी है जो कि आफ्टर, बिफोर या फिर ड्यूरिंग द इट्स बर्थ, ठीक है, इस तरीके से अगर वो डेड हो चुका है बच्चा, उसकी डेड बॉडी को डिस्पोजिंग ऑफ कर देता है, ठीक है, सीक्रेट तरीके से, या फिर क्या बोल रखा है, इंटेंशनली कंसील एंडोवर करते हैं टू कंसील द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, जो चाइल्ड का अगर बर्थ हुआ है ना, तो उसका क्या करते हैं, इंटेंशनली कंसील करते हैं या एंडोवर करता है उस कंसील करने की, डेड जो भी बच्चा है उसके बर्थ हुआ है चाइल्ड उसको, तो इसे पनिशमेंट कितनी दे रखी है, 2 साल की पनिशमेंट है, फाइन हो सकता है और बोथ हो सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट बोलता है 95, इसमें बोल रखा है हायरिंग एम्प्लॉइंग और एंगेजिंग चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस, हुएवर हायर्स एम्प्लॉय एंगेज करता है किसी भी चाइल्ड को, एनी चाइल्ड को, टू कमिट एन ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस कमिट करने के लिए, तो शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर विच में शैल नॉट बी लेस देन 3 ईयर बट विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर। कोई भी क्या करता है, हायर करता है, एम्प्लॉयज करता है, एंगेज करता है किसी भी चाइल्ड को कोई ऑफेंस कमिट करवाने के लिए, तो इसे पनिशमेंट कितनी मिलेगी, उसके लिए 3 साल की पनिशमेंट होगी, जो कि हमारी कितनी जाएगी, 3 साल से लेकर 10 साल तक की पनिशमेंट होगी, और फाइन होगा। ठीक है, फाइन होगा। एंड इफ द ऑफेंस बी कमिटेड shall also be punished with imprisonment, punishment provided for that offense as if the offense has been committed by the such person himself। ठीक है, एक तो बोल रखा है कि सिर्फ उसने उस बच्चे को हायर, एंगेज या फिर एम्प्लॉय किया है किसी ऑफेंस को कमिट करवाने के लिए। ठीक है, सिर्फ हायरिंग, एम्प्लॉइंग और एंगेजिंग के लिए पनिशमेंट कितनी है, 3 साल से लेकर 10 साल तक की पनिशमेंट है, फाइन है। अगर वो ऑफेंस क्या हो जाता है, कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से कमिट हो जाता है, ऑफेंस कमिट हो जाता है, देन वो पर्सन जो है उस ऑफेंस के लिए भी लायबल होगा, जितनी उस ऑफेंस की पनिशमेंट होगी उतने पनिशमेंट के लिए लायबल होगा। जैसे अगर उसने थेफ्ट करवाया है, तो थेफ्ट की पनिशमेंट कितनी होती है, जाहिर से 3 साल की पनिशमेंट होती है, तो थेफ्ट की पनिशमेंट के लिए वो लायबल होगा, उसी मैनर में जैसे कि उसने वह एक्ट क्या है, हिमसेल्फ किया हो। हायरिंग एम्प्लॉइंग एक्सप्लेनेशन बोलती है कि हायरिंग एम्प्लॉइंग एंगेजिंग और यूजिंग चाइल्ड फॉर द सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन पोर्नोग्राफी इज कवर्ड विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, हायरिंग एम्प्लॉइंग करते हैं, एंगेजिंग करते हैं किसी बच्चे को, यूज करते हैं किसके लिए, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए, पोर्नोग्राफी के लिए, तो वो भी इसके अंदर एंगेज किया जा रहा है। हाँ, इसमें 96 क्या बोलता है, प्रोक्यूरेशन ऑफ द चाइल्ड, कि हुएवर बाय एनी मीन्स व्हाटसोएवर इंड्यूस एनी चाइल्ड to go from any place or to do any act with intent that such child may be, or knowing that it is likely that such child will be forced to seduce to illicit intercourse with another person, shall be punished with imprisonment of either discrete for term 10 year and shall also be liable to the fine। ठीक है, देखो इसमें क्या बोल रखे हैं कि अगर कोई भी क्या करता है, किसी भी मीन्स के द्वारा इंड्यूस करता है किसी भी चाइल्ड को कि वो किसी प्लेस पे जाए, या उसकी इंटेंशन है कोई एक्ट करवाने की उस चाइल्ड से, या फिर उसकी नॉलेज है कि जो भी चाइल्ड है ना वो क्या करेगा, उसको फोर्स किया जाएगा या फिर सेड्यूस किया जाएगा टू इलिसिट इंटरकोर्स करने के लिए किसी दूसरे मैन के साथ में, तो इसमें पनिशमेंट कितनी है, 10 साल की पनिशमेंट है, फाइन के लिए लायबल होगा। ठीक है, 97 क्या बोल रखा है, किडनैपिंग और अबडक्टिंग चाइल्ड अंडर द 10 ईयर ऑफ एज विद इंटेंट टू स्टील फ्रॉम इट्स पर्सन। देखो इसमें क्या बोल रखा है, हुएवर किडनैप करता है, अबडक्ट करता है, किडनैप या अबडक्ट करते हैं चाइल्ड को अंडर द एज ऑफ 10 ईयर, जो कि बिलो है एज ऑफ 10 ईयर, विद इंटेंशन क्या है उनकी, टू टेकिंग डिसऑनेस्टली एनी मूवल प्रॉपर्टी, जो भी मूवल प्रॉपर्टी है उसको टेकिंग करने के लिए डिसऑनेस्ट तरीके से, फ्रॉम द पर्सन ऑफ सच चाइल्ड, जो भी उस चाइल्ड का कोई पर्सन है, जैसे फादर है, उसके लीगल गार्जियंस वगैरह हैं, उनसे किसी भी मूवल प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्ट तरीके से लेने के लिए उस बच्चे को क्या किया जाता है, किडनैप या अबडक्ट किया जाता है। तो इसमें पनिशमेंट कितने दे रखी है हमारी, 7 साल की पनिशमेंट हो जाएगी, एंड फाइन हो जाएगा, फाइन के लिए वो लायबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रखा है, सेलिंग। 98 बोलता है सेलिंग द चाइल्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, प्रोस्टिट्यूशन के पर्पज से अगर किसी चाइल्ड को सेल किया जाता है, तो उसमें पनिशमेंट कितनी है, तो हुएवर सेल, लेट, हायर, अदरवाइज डिस्पोज ऑफ एनी चाइल्ड विद इंटेंट दैट सच चाइल्ड शैल एट द एज ऑफ बी एम्प्लॉयड और यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन और illicit intercourse with any person or or for any unlawful or immoral purposes, or knowing it to be likely that such child will at the age of employed or used for the such purposes shall be punished with imprisonment of either discrete for term which may extend to 10 year and shall also be liable fine। जो कोई भी क्या करता है, बच्चे को हायर सेल करता है, या जो हायर कर रहा है, ठीक है, किसी भी तरीके से कर रहा है, अगर वो किसी बच्चे को क्या है कि जिस एज पे उसको एम्प्लॉयड किया गया है या उसको हायर किया गया है, पर्पस क्या है उसका, प्रोस्टिट्यूशन या लिटिस इंटरकोर्स करने का पर्पस है किसी दूसरे पर्सन के साथ में, या कोई इमोरल या अनलॉफुल पर्पस है उनके, उनको फुलफिल करवाने के अगर बच्चे को क्या किया जाता है, हायर या सेल किया जाता है, तो उसे पनिशमेंट कितनी है उनकी, 10 साल की पनिशमेंट है, एंड फाइन के लिए वो लायबल होगी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दे रखी है दो। पहली एक्सप्लेनेशन क्या बोल रखी है, पहले बोल रखी है कि व्हेन अ फीमेल है अंडर द एज ऑफ 18 ईयर इज अ सोल्ड, लेट, हायर और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ टू द प्रोस्टिट्यूट और or to any person who keeps or manage a brothels, or the person of so disposing the female shall until the contrary prove is we presumed किया जाएगा to have disposed of her with intent that she shall be used for the purpose of prostitution। तो ये प्रजम्पशन किया जाएगा कि उसको किस लिए डिस्पोज ऑफ किया जा रहा था, प्रजम्पशन के लिए, और उसका जो भी उसका इंटेंशन क्या था, प्रोस्टिट्यूशन, सॉरी,
उसको ये प्रिजम्पशन किया जाएगा कि उसको क्या किस लिए डिस्पोज ऑफ किया गया था, पर्पस क्या था, प्रोस्टिट्यूशन का था, या फिर क्या है, उसका इंटेंशन क्या था, प्रोस्टिट्यूशन करवाने का था उसे फीमेल चाइल्ड से जो कि बिलो है एज ऑफ 18 ईयर। सेकेंड एक्सप्लेनेशन क्या बोल रखी है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इलिसिट इंटरकोर्स का मतलब क्या होता है। तो इलिसिट इंटरकोर्स मीन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन द पर्सन नॉट यूनाइटेड बाय द मैरिज और बाय एनी यूनियन और टाई विच, मतलब इलिसिट इंटरकोर्स का मतलब क्या होता है, कोई भी सेक्शुअल इंटरकोर्स जिसमें जो भी पर्सन एंगेज्ड हैं जो भी, वो क्या मैरिज नहीं है, मतलब वो यूनाइटेड नहीं है, मतलब मैरिज और टाई नहीं है, मतलब कोई उनके बीच में कोई बंधन नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है मैरिज का। ठीक है। दो नॉट अमाउंटिंग टू द मैरिज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द पर्सनल लॉज, या ना ना तो उनके बीच में कोई भी किसी भी तरह की मैरिज हो रही है जो कि रिकॉग्नाइज, जो किसी पर्सनल लॉज के द्वारा, कस्टम्स के द्वारा, द कम्युनिटी टू विच दे बिलोंग और वेयर दे बिलोंग टू द डिफरेंट कम्युनिटीज और बोथ कम्युनिटी, मतलब किसी भी तरीके से कोई कस्टम्स है, रूल्स है, कोई कम्युनिटीज के कोई प्रिंसिपल्स हैं, किसी भी तरीके से उनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, मैरिज वाला रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करता, टाई नहीं है, यूनाइटेड नहीं है, यूनियन नहीं है, किसी भी तरीके का नहीं है। तो एज कॉन्स्टिट्यूटिंग बिटवीन देम इज अ क्वासी मैरिटल रिलेशनशिप होती है ये। तो इस तरीके से जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उनको क्या बोलते हैं, इलिसिट इंटरकोर्स बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, 99 बाइंग अ चाइल्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। 98 बोल रखा है सेलिंग करना पर्पस को, सेलिंग का पर्पस था प्रोस्टिट्यूशन के लिए। हुएवर बाय और हायर करता है अदरवाइज ऑब्टेन पोजेशन ऑफ एनी चाइल्ड विद द इंटेंट दैट सच चाइल्ड शेल एट द एज बी एम्प्लॉयड और यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, जिस एज से वो है उसको यूज या एम्प्लॉयड किया जा सकता है प्रोस्टिट्यूशन के लिए और लिसिट इंटरकोर्स के लिए। ठीक है। विद एनी पर्सन, किसी पर्सन के साथ में, और फॉर एनी अनलॉफुल और इमोरल पर्पसेस के लिए उसको लेट और हायर किया गया है, और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट सच चाइल्ड विल लेट एट एनी एज, किसी भी एज पे उसको क्या किया जा सकता है, एम्प्लॉयड या यूज किया जा सकता है फॉर द पर्पस, जो भी पर्पस है इसका प्रोस्टिट्यूशन का, उसके लिए कि उसको यूज किया जा सकता है। तो इसमें पनिशमेंट कितनी मिल रखी है उसको, तो 7 साल की पनिशमेंट, नॉट लेस देन 7 ईयर, बट विच में एक्सटेंड टू द 14 ईयर, 7 साल से लेके 14 ईयर तक की पनिशमेंट होगी, एंड सेल ऑल्सो भी लायबल टू द फाइन होगा। ठीक है। इससे पहले जो भी हमारा 98 में जो सेलिंग कर रहे थे उसमें पनिशमेंट कितनी थी हमारी, 10 साल से लेके 10 साल की पनिशमेंट दी थी और फाइन दे रखा था उसमें। ठीक है। और यहाँ कितनी है हमारी, 7 साल से लेके 14 ईयर तक की पनिशमेंट है एंड फाइन होगा। अब इसमें एक्सप्लेनेशन क्या बोल रखी है, फर्स्ट इसमें भी तो एक्सप्लेनेशन है, फर्स्ट बोलती है एनी प्रोस्टिट्यूट और एनी पर्सन कीपिंग और मैनेजिंग a brothel or who buys or hire otherwise obtain possession of the female under the age of 18 year shall until the contrary proved बी प्रिज्यूम्ड किया जाएगा दैट प्रिज्यूम किया जाएगा टू हैव ऑब्टेन पोजेशन ऑफ द सच फीमेल विद इंटेंट दैट शी शैल बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। जो एक्सप्लेनेशन उसमें दे रखी थी उसी तरीके से दे रखी है कि ये प्रिजम्पशन लिया जाएगा जिसके पास में वो पोजेशन में है कि उसने क्या किया गया था, उस बच्चे जो भी बिलो द एज ऑफ 18 ईयर जो भी फीमेल जो चाइल्ड है उसका उसको डिस्पोज ऑफ या उसको पोजेशन ऑब्टेन किया गया था किस पर्पज से, किस क्या प्रिजम्पशन की वजह से, किस पर्पज से, प्रोस्टिट्यूशन के पर्पज से किया गया था। ठीक है। एक्सप्लेनेशन सेकंड क्या बोल रखी है इसमें, इलिसिट इंटरकोर्स का मतलब वही होगा जो 98 के एक्सप्लेनेशन में दे रखा है। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक चैप्टर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने 63 से स्टार्ट किया था। 63 में हमने 63 से हमने सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में देखा था, देन हमने 74 से हमने असॉल्ट एंड क्रिमिनल फोर्सेस के बारे में देखा था, 74 से लेके 79 तक के, फिर हमने 80 से मिसकैरेज वाले मैरिज वाले देखे थे, 80 से डाउरी डेथ वगैरह, 80 से लेके और 87 तक, और फिर हमने 88 से हमने मिसकैरेज के प्रोविजंस देखे थे 88 से 92 तक के, एंड 92 से हमने चाइल्ड के रिगार्डिंग ऑफेंसेस देखे थे, कौन कौन से ऑफेंसेस चाइल्ड के अगेंस्ट में होते हैं। ठीक है। तो ये आज हमारा इस कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है इस चैप्टर या इससे पहले वाली चैप्टरों के अंदर, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।